तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं? नमक कहानी, जिसकी लेखिका कौन है? रजिया सज्जाद जहीर। क्या है? रजिया सज्जाद जहीर। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने नमक कहानी का सार भी कर लिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी अभी किए हैं और अब हम करने जा रहे हैं लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर, जो कि क्या है? 4 अंक का एक होगा और दूसरा भी जो है व्याख्या क्या होगी? 4 अंक की एक होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न रहेगा, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे समक्ष एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न समा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि सफिया जो है नमक ले जाने के बारे में उनके मन में द्वंद्व उठते हैं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, नमक ले जाना गैर कानूनी है, ले जा पा सकती हूं या नहीं ले जा सकती हूं, ऐसे द्वंद्व उनके मन में उठ रहे हैं कि कैसे ले जा सकती हूं। अगला प्रश्न है, यहाँ सफिया के मन में सफिया की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो इन द्वंद्व के आधार पर स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ एक ही प्रश्न में बच्चों कितने प्रश्न दे दिए? 2 प्रश्न दिए हैं। और अगर आपके अलग अलग प्रश्न के रूप में आए, चारित्रिक विशेषता के रूप में, तो भी यही उत्तर होगा। और अगर आपके समक्ष नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, उसका उत्तर भी यही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या देख रहे हैं हम? सफिया कैसी है? सफिया एक बिल्कुल ही निडर महिला है। कैसी है? ईमानदार है। कैसी है वो? बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है। क्या है बेटा? दृढ़ निश्चयी है। और दूसरा क्या है वो? उनमें मानवीय गुण कूट कूट करके भरे हुए हैं। कौन से गुण हैं? कूट कूट करके भरे हुए हैं। इसी कारण से वो जो कस्टम ऑफिसर है उसके समक्ष प्लानिंग करती है, योजना बना के चलती है कि नमक तो मुझे लेना है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे मंगवाया है, मुझे तो लाहौरी नमक ले जाना है, मेरी माँ ने मंगवाया। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। प्रश्न 4 क्या है हमारा? नमक कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और दूसरा ही प्रश्न इसमें क्या उठ सकता है? नमक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि नमक कहानी का सार मैंने बताया था, उसमें भारत और पाक जो 1946 में अलग थलग हो जाते हैं, उस समय भारत के लोग पाकिस्तान या लाहौर या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में विस्थापित हो गए थे। क्या हो गए थे? विस्थापित हो गए थे, पुनर्वासित हो गए थे। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के दिलों को टटोलती हुई एक कहानी है, लोगों के दिलों को टटोल रही है। कैसे? सफिया जो कौन है? मुसलमान है। और सिख बीबी क्या है? सिख है। सिख बीबी कहाँ से बताया हमने? लाहौर से। और सफिया कहाँ से है? लखनऊ हिंदुस्तान से है। किंतु अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्थान से होते हुए भी उनका हृदय एक साथ जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से सफिया सिख बीवी को अपनी माँ मानती है, स्वीकार करती है और उनके लिए वो लाहौर जाकर नमक की पुड़िया लेकर आने की जिद करती है। तो प्यारे बच्चों, हम इस पाठ में क्या देख पा रहे हैं? इस पाठ का उद्देश्य क्या देख रहे हैं कि जो कस्टम अधिकारी कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। कहाँ से हैं बेटा? दिल्ली से हैं। कस्टम अधिकारी दिल्ली से होते हुए और एक कस्टम का पद ग्रहण करते हुए भी कहने लगते हैं कि आप नमक की पुड़ियाँ ले जा सकती है। और क्या कहते हैं साथ में कि कानून
ऐसे गुजर जाता है और कस्टम हैरान रह जाता है। अर्थात कानून अपने आप में कानून बन के रह गया, किंतु जो रहमो दिल और जो दया, सहानुभूति एवं मानवता की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं इंसान को आगे लेके जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि राजनीतिक दृष्टि से वतन अलग अलग हो चुके हैं, किंतु उनकी पहचान अलग होने के पश्चात भी दिलों की धड़कन एक दूसरे के साथ धड़क रही है, एक दूसरे के दर्द, तकलीफ और पीड़ा को समझ पा रहे